यार, अपने फोन में 5G है, शहरों में सुपरफास्ट फाइबर इंटरनेट भी है, फिर भी आज भी भारत में करोड़ों लोग एक ढंग के इंटरनेट कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं। हम सब ने उस फ्रस्ट्रेशन को झेला है जब कोई जरूरी कॉल बीच में ही कट जाती है या वीडियो बफर 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 और बस बफर ही करता रहता है, खासकर शहरों से बाहर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटरनेट इन सारी मुसीबतों का हल जमीन के नीचे बिछी तारों में नहीं बल्कि हमारे सिर के ऊपर आसमान में है। एलन मस्क का स्टारलिंक ठीक यही सपना दिखा रहा है, सैटेलाइट से सीधे आपके घर पर हाई स्पीड इंटरनेट। पर सवाल यह है कि भारत जैसे बड़े और विशाल देश के लिए क्या यह एक क्रांति है या सिर्फ एक और महंगा सपना जो आम आदमी की पहुंच से दूर रहेगा। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। आखिर ये स्टारलिंक है क्या और काम कैसे करता है? तो सबसे पहले ये स्टारलिंक आखिर भला क्या है, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपना डीटीएच कनेक्शन। जैसे कि आपकी छत पर लगी छोटी सी डिश आसमान में घूम रहे सैटेलाइट से सिग्नल पकड़कर टीवी चलाती है, स्टारलिंक भी ठीक वैसे ही इंटरनेट चलाता है। फर्क बस इतना है कि टीवी वाले सैटेलाइट पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, जिससे सिग्नल आने जाने में टाइम लगता है और स्पीड भी कम हो जाती है। यहीं पर स्टारलिंक का असली जादू शुरू होता है। यह हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट का एक झुंड इस्तेमाल करता है जो कि पृथ्वी के बहुत करीब लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। पास होने की वजह से सिग्नल फटाफट आता जाता रहता है, जिससे आपको मिलती है तेज रफ्तार और सुपर लो टेंडेंसी, जो ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉल्स के लिए एकदम मक्खन है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास पहले से ही जियो और एयरटेल जैसे महारथी हैं, तो फिर स्टारलिंक की हमको क्या जरूरत है? तो देखिए, असली दिक्कत ये है कि फाइबर केवल हर गांव, हर ढाणी, हर पहाड़ तक नहीं पहुंच सकती। आज भी देश की लगभग 40% आबादी आपके भरोसेमंद इंटरनेट नहीं है। जरा हिमाचल की वादियों में बैठे उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जिन्हें ऑनलाइन क्लास के लिए नेटवर्क ढूंढना पड़ता है, या राजस्थान के उस किसान के बारे में सोचिए जो मौसम की जानकारी के लिए जूझता रहता है। स्टारलिंक इन्हीं जगहों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। यह उन दूर दराज के कोनों में इंटरनेट पहुंचा सकता है जहां टावर लगाना या तार बिछाना नामुमकिन जैसा है। सरकार ने भी इस क्षमता को समझा और स्टारलिंक को भारत में ऑपरेट करने के लिए शुरुआती GMPCS लाइसेंस दे दिया। हालांकि अभी स्पेक्ट्रम आवंटन और गेटवे साइट्स क्लियरेंस जैसी कुछ मंजूरियां बाकी है, जिनके बिना कमर्शियल लॉन्च संभव नहीं है। अगर आपको इंटरनेट के भविष्य और इस नई टेक्नोलॉजी में जरा सी भी दिलचस्पी है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। सबसे बड़ा सवाल कि कितना खर्चा आएगा और क्या स्पीड मिलेगी? स्टारलिंक के वादे तो बड़े दिलचस्प हैं, पर जेब पर कितना भारी असर पड़ेगा, यहीं आकर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो स्टारलिंक कनेक्शन के लिए आपको एक हार्डवेयर किट खरीदनी होगी जिसमें डिश, राउटर और तारें होंगी। इस किट की शुरुआती कीमत 30,000 रुपए से 35,000 रुपए के आसपास हो सकती है। इसके ऊपर से आपको हर महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा जो रुपए 3,000 से रुपए 4,200 के बीच में रहने का अनुमान है। अब इसकी तुलना जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम से कीजिए, जहां प्लान रुपए 400 से रुपए 600 महीने से शुरू हो जाते हैं। जाहिर है स्टारलिंक एक आम शहरी यूजर के लिए नहीं बना है। यह एक प्रीमियम सर्विस है जो उन लोगों या बिजनेस को टारगेट करेगी जिनके लिए कनेक्टिविटी पैसे से ज्यादा जरूरी है। स्पीड की बात करें तो भारत में स्टारलिंक से 25 MBPS से लेकर 220 MBPS तक की डाउनलोड स्पीड मिलने की उम्मीद है, जो ज्यादातर कामों के लिए काफी अच्छी होती है। चुनौतियां और रुकावटें। भारत में स्टारलिंक की राह आसान नहीं होने वाली। कीमत इसकी सबसे बड़ी और पहली चुनौती है। इतने महंगे सेटअप और मंथली चार्ज के साथ ये भारतीय के बाजार के एक बहुत छोटे हिस्से को ही अपनी तरफ खींच पाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती है सरकार नियम कानून। सुरक्षा कारणों से सरकार ने स्टारलिंक पर शुरुआत में केवल 20 लाख कनेक्शन देने की सीमा लगाई थी। साथ ही यह भी शर्त रखी थी कि भारतीय यूजर्स का सारा डेटा
भारत में ही बने ग्राउंड स्टेशनों से गुजरेगा और देश के बाहर नहीं जाएगा। इन ग्राउंड स्टेशनों को बनाने में वक्त और पैसा दोनों लगेगा, जिससे लॉन्चिंग में और भी देरी हो सकती है। इन्हीं रेगुलेटरी वजहों से अनुमान है कि स्टारलिंक 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में अपनी सर्विस पूरी तरह से शुरू कर पाएगा, वो भी तब जब सभी मंजूरियां समय पे मिल जाए। तो फाइनल फैसला क्या है? क्या स्टारलिंक भारत में सफल होगा? देखिए, इसका जवाब सीधा सा हाँ या ना में नहीं। शहरों और कस्बों में जहां जियो और एयरटेल का राज है, स्टारलिंक अपनी कीमत की वजह से कोई खास टक्कर नहीं दे पाएगा। यह जियो का कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट बनकर रहेगा। लेकिन इसकी असली कामयाबी उन इलाकों में छिपी हुई है जिन्हें हम डिजिटल रेगिस्तान कह सकते हैं। लद्दाख के ऊंचे पहाड़, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल और देश के अनगिनत दूर दराज के गांव, इन जगहों के लिए स्टारलिंक एक महंगा शौक नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी जरूरत बन सकता है, तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजनेस के लिए नए रास्ते खोलेगा। स्टारलिंक की सफलता इसी बात पर टिकी है कि वो अपनी लागत को कितना कम कर पाता है, कितना असरदार तरीके से भारत के उन कोनों में पहुंच पाता है जहां इंटरनेट आज भी एक सपना है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप 30,000 रुपए लगाकर और हर महीने 3,000 से ज्यादा खर्च करके स्टारलिंक लेना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ही मजेदार और काम की टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।